आज है 5 मार्च 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मछुआ समाज की बेटियों को शादी के लिए 51,000 और पढ़ाई के लिए 50,000 देगी योगी सरकार। यूपी में मछुआ समाज की बेटियों को शादी के लिए 51,000 रुपए और बच्चों की पढ़ाई के लिए योगी सरकार 50,000 रुपए की सहायता देगी। आर्थिक सहायता पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जातीय जनगणना पर विपक्ष का वॉकआउट, सपा ने लगाया कुलपतियों की नियुक्ति में भेदभाव का आरोप। विधान परिषद में मंगलवार को सपा सदस्यों ने जातीय जनगणना की मांग को लेकर वॉकआउट किया। उन्होंने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में जातीय समीकरणों का ध्यान न रखने और भेदभाव का आरोप लगाया है। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दलितों और पिछड़ों के हितों से सपा सदस्यों का कोई लेना देना नहीं है। सपा ने सदन में उठाया गौ आश्रय स्थलों की दुर्दशा का मुद्दा। पशुधन मंत्री बोले, अब गाय देखकर कांपते हैं कसाई। राजधानी लखनऊ में विधानसभा में बजट पर चर्चा की गई। इसमें पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि सपा सरकार में कसाई को देखकर गाय कांपती थी, वहीं भाजपा सरकार में कसाई गाय को देखकर कांपता है। कहा कि प्रदेश में कोई छुट्टा पशु नहीं है, बल्कि छोड़े गए पशु हैं। गो आश्रय स्थलों के प्रबंधन के लिए माइक्रो मैनेजमेंट के दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने हालिया बजट में 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। अनुसूचित जाति छात्रावासों में फ्री भोजन की सुविधा जल्द। प्रदेश भर में समाज कल्याण विभाग के राजकीय और अनुदानित अनुसूचित जाति छात्रावासों में सरकार जल्द ही निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करने जा रही है। विधान परिषद में मंगलवार को यह आश्वासन समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने भाजपा सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल के द्वारा प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में दिया। महाकुंभ में नाविक परिवार ने 45 दिन में कमाए 30 करोड़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि महाकुंभ के आयोजन से प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई। उन्होंने अलग अलग सेक्टर में हुई कमाई का भी ब्यौरा दिया। इसके साथ ही प्रयागराज के एक नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरी भी सुनाई। सीएम योगी ने बताया कि इस नाविक परिवार ने 45 दिनों के महाकुंभ में 30 करोड़ रुपए की शुद्ध बचत की। मुसलमानों के साथ सौतेला, यूपी में लाउड स्पीकर्स पर सियासत दी। यूपी में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर उतारे जाने को लेकर सख्ती पर बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के प्रति सौतेले व्यवहार का आरोप लगाते हुए केंद्र और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोला। बसपा प्रमुख ने कहा कि सभी धर्मों के त्योहारों को लेकर प्रतिबंध और छूट से जुड़े नियम कायदों को बिना किसी पक्षपात के लागू किया जाना चाहिए। यूपी के शहर में 40,000 नए मकानों पर लगेगा टैक्स, अप्रैल में मिल सकता है बिल। अब तक ग्रामीण क्षेत्र में रहे संगम नगरी के विस्तारित क्षेत्र के 40,000 मकान अगले वित्तीय वर्ष से गृहकर के दायरे में आ जाएंगे। प्रयागराज नगर निगम विस्तारित क्षेत्र के झूसी, नैनी, फाफामऊ, झलवा, ममरौली क्षेत्र के चिन्हित मकानों को गृहकर का बिल भेजने की तैयारी कर रहा है। 40,000 भवन स्वामियों को अप्रैल या मई से बिल भेजा जाएगा। गृहकर के दायरे में शामिल किए गए अधिकतर घर ग्रामीण क्षेत्र के हैं। सरकारी नौकरी का सपना साकार करने का मौका, अगले महीने खुलेगा भर्तियों का पिटारा। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों में ग्रुप सी, डी और लोअर डिवीजन क्लर्क की भर्ती करने वाला कर्मचारी चयन आयोग अगले महीने से भर्तियों का पिटारा खोलने जा रहा है। ऐसे में 10वीं पास से लेकर स्नातक डिग्रीधारी युवाओं को सरकारी नौकरी का सपना साकार करने का बड़ा मौका मिलेगा। सबसे पहले 16 अप्रैल को सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम फेज 13 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तावित हैं। लखनऊ में अंसल के खिलाफ एफआईआर होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण अंसल प्रबंधक के खिलाफ गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाएगा। सीएम योगी ने एलडीए अधिकारियों को मामले में सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसके साथ एलडीए एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ चुनौती देगा। आदेश के खिलाफ ट्रिब्यूनल में जाएगा। यहां पर राहत नहीं मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। पहले चरण में लड़खड़ाई सीएम युवा उद्यमी योजना, 1500 में से 214 को ही मिला ऋण। हाथरस में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना पहले ही कदम पर लड़खड़ाती नजर आ रही है। इसमें 1500 लोगों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य था। 214 को ही ऋण की स्वीकृति मिल पाई, बाकी आवेदन बैंकों में लंबित पड़े हैं। इस योजना में प्रदेश सरकार की ओर से नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जानी है। इसके लिए 21 से 40 वर्ष के प्रशिक्षित और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाना था। नोएडा को कई अहम सौगात देने आ रहे हैं सीएम योगी।
नोएडा यानी औद्योगिक नगरी को सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 मार्च को नोएडा और ग्रेटर नोएडा आएंगे। इस दौरान वे कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के तहत नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट व डेटा सेंटर का लोकार्पण करेंगे। सेक्टर 145 में सॉफ्टवेयर कंपनी MAQ के डेवलपमेंट सेंटर व सेक्टर 132 में सिफी के डेटा सेंटर परियोजना का लोकार्पण किया जाएगा। वाराणसी में मच्छरों पर होगी केमिकल की बारिश। बदलते मौसम में मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इससे बचाव के लिए नगर निगम ने 3 बड़े ड्रोन से छिड़काव करने की तैयारी शुरू कर दी। इससे कम समय में बड़े क्षेत्रों में प्रभावी छिड़काव किया जा सकेगा। 100 वार्ड में रोस्टर बनाकर फॉगिंग की जाएगी। इसके अलावा गलियों और उन जगहों पर जहां बड़ी गाड़ियां या ड्रोन नहीं पहुंच पाएंगे, वहां साइकिल से फॉगिंग की जाएगी। मकानों पर QR कोड लगाने में बड़ी लापरवाही, निरीक्षण करने सड़क पर उतरे महापौर तो खुली पोल। नगर निगम के द्वारा घर घर कूड़ा उठाने और QR कोड व्यवस्था की समीक्षा के लिए महापौर अशोक कुमार तिवारी सहित नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान सिगरा, पांडेपुर और काल भैरव समेत कई क्षेत्रों में QR कोड लगाने में लापरवाही पाई गई। ग्रेटर नोएडा में सुरक्षा कर्मियों को 2 महीने से नहीं मिल रही सैलरी, राशन खरीदना पड़ रहा भारी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित एस डिविनो सोसाइटी में 2 महीने से सुरक्षा कर्मियों को वेतन न मिलने से सोमवार को 70 सुरक्षा कर्मी हड़ताल पर चले गए। सुरक्षा कर्मियों ने आरोप लगाया है कि वेतन मांगने पर इस्तीफा लेने की धमकी दी जा रही है। इसके साथ ही 12 की जगह 18 घंटे नौकरी कराई जा रही है। सुरक्षा कर्मियों की हड़ताल पर जाने से सोसाइटी की सुरक्षा भगवान भरोसे हो गई। सोसाइटी के निवासियों का आरोप है कि इनके हड़ताल पर जाने से सुरक्षा का खतरा खड़ा हो गया है। जिवर एयरपोर्ट को सुपर कनेक्टिविटी जल्द, यमुना अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास। यमुना अथॉरिटी की 83वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण कार्यालय में हुई। इसमें 50 प्रस्ताव पास हुए। सबसे अहम फैसला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी से जुड़ा रहा। बैठक में तय किया गया कि यहां से राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड समेत कुछ अन्य राज्यों के 26 जिलों के लिए 250 बसेस चलाई जाएंगी। साथ ही एयरपोर्ट के आसपास मौजूद PWD और RAS की 25 खस्ताहाल सड़कें अथॉरिटी की ओर से बनाई जाएंगी। वाराणसी एयरपोर्ट पर दिखेगी काशी की सांस्कृतिक विरासत की झलक, दीवारों पर बनेंगे नाव और घाट। बाबतपुर एयरपोर्ट पर काशी की सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखेगी, दीवारों पर घाट और नाव दिखेगी। वहीं दीवारों पर वैदिक मंत्र उकेरे जाएंगे। मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज ने निर्माणाधीन टर्मिनल बिल्डिंग का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों से निर्माण के बाबत जानकारी ली। एयरपोर्ट की दीवारों पर काशी के घाट और नाव की संरचना उकेरने के साथ ही वैदिक मंत्र भी लिखे जाएंगे। मियां तियां या पाकिस्तानी कहना अपराध नहीं, भावनाएं आहत करने का केस गलत। किसी को मियां तियां या पाकिस्तानी कहना गलत और आपत्तिजनक हो सकता है, लेकिन ये अपराध नहीं माना जा सकता। ऐसा कहे जाने पर धार्मिक भावनाएं आहत किए जाने के मामले में भी केस दर्ज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला दिया। अदालत ने ये बात 80 साल के एक शख्स के खिलाफ दर्ज केस को खारिज करते हुए टिप्पणी की। बुजुर्ग पर आरोप था कि उन्होंने एक व्यक्ति को मियां तियां और पाकिस्तानी कहा था। इससे उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई और इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। होली पर घर आने वाले रेल यात्रियों को राहत, लखनऊ से होकर गुजरेंगी 14 स्पेशल ट्रेन। होली पर लखनऊ से विभिन्न शहरों को जाने वाले और विभिन्न शहरों से आने वालों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे इस बार होली पर दर्जनों ट्रेन चलाने जा रहा है। इनमें 14 ट्रेन ऐसी हैं जो लखनऊ के विभिन्न स्टेशन से गुजरेंगी। कुछ ट्रेन साप्ताहिक हैं तो कुछ ट्रेन सप्ताह में 3 और कुछ ट्रेन रोजाना चलेंगी। यात्री विशेष ट्रेन की जानकारी के लिए रेलवे के पूछताछ नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं। गाजियाबाद में 17,000 वर्ग मीटर में बसी 3 और अवैध कॉलोनीज पर चले बुलडोजर। एनसीआर के शहरों में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर वाला एक्शन लगातार जारी है। गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम और नोएडा से फरीदाबाद तक अक्सर ऐसी कार्रवाई देखने को मिलती रहती है। इस क्रम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने गांव मोटी और अटूर में 17,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित हो रही 3 अवैध कॉलोनीज पर बुलडोजर चलाकर इन्हें ध्वस्त कर दिया। एएमयू में वीसी से मांगी होली मिलन समारोह की अनुमति, किया इनकार। छात्र नेता पीएम को कराएंगे अवगत।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन समारोह के आयोजन की अनुमति नहीं देने का मामला प्रकाश में आया। एएमयू के छात्र नेता अखिल कौशल का कहना है कि एनआरएससी में होली मिलन समारोह के लिए कुलपति से अनुमति मांगी थी, लेकिन इनकार कर दिया गया। अखिल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एएमयू को मिनी इंडिया बताया था। एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसलिए सारे धर्मों के छात्रों का यहां पर बराबर का अधिकार है। हर हॉस्टल व डिपार्टमेंट में इफ्तार पार्टी होती है। आंधी जैसी चलेगी पछुआ, फिर निकलेंगे गर्म कपड़े। 3 दिन पहले आया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर प्रदेश के ऊपर से निकल चुका है। पीछे खाली जगह को पछुआ हवा भरेगी। ऐसे में मंगलवार से लेकर गुरुवार तक तेज पछुआ चलेगी। बुधवार तक इसकी गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक हो सकती है। ऐसे में मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि शाम से लेकर रात तक बिना गर्म कपड़ों के काम नहीं चलने वाला है। एक्सीएन और जेई सस्पेंड, 2 चीफ इंजीनियर्स को चार्जशीट। नोएडा के सेक्टर 115 स्थित ट्रांसमिशन के 132 केवी उपकेंद्र में कराए गए सिविल कामों की गुणवत्ता खराब पाई गई। इस पर डॉक्टर गोयल ने अधिशासी अभियंता व अवर अभियंता को निलंबित करने के आदेश दिए। इसके अलावा संबंधित मुख्य अभियंता चार्जशीट देने को कहा। वहीं प्रदेश भर में ट्रांसमिशन के कामों के थर्ड पार्टी निरीक्षण के लिए टेंडर में देर करने के लिए उन्होंने ट्रांसमिशन के मुख्य अभियंता को भी चार्जशीट देने के आदेश दिए हैं। नमो भारत ट्रेन के रूट में आ रहे 3500 पेड़ काटने की तैयारी। गुरुग्राम में नमो भारत ट्रेन के रूट में आ रहे करीब 3500 पेड़ों को काटने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने वन विभाग से इन पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी। इन पेड़ों को लेकर वन विभाग की टीम ने सर्वे कर लिया है और मौजूदा स्थिति से उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया है। उच्च अधिकारियों की तरफ से अब इस मामले में फैसला लिया जाएगा। संगठित गिरोह के द्वारा दर्ज कराए जा रहे फर्जी मुकदमों की समीक्षा करेगा एसआईटी। कमिश्नरी में अपने स्वार्थ के लिए फर्जी मुकदमे दर्ज कराने वालों की अब खैर नहीं। पुलिस कमिश्नर ने पिछले 8 सालों में कोर्ट के आदेश पर दर्ज पेशबंदी, दुष्कर्म, पॉक्सो, रंगदारी समेत अन्य गंभीर मामलों में दर्ज मुकदमों की समीक्षा करने के बाद कार्रवाई करेगी। इसके लिए एसआईटी भी गठित कर दी है। गंगा में बढ़ गई डॉल्फिन की आबादी, यूपी में सबसे ज्यादा है संख्या। अविरल निर्मल गंगा का संकल्प लेकर डबल इंजन की सरकार द्वारा चलाई जा रही नमामि गंगे परियोजना की शानदार परिणाम मिलने लगे हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी में एक बार फिर से डॉल्फिन की संख्या बढ़ गई है। सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2397 डॉल्फिन पाई गई, जबकि बिहार में 2220, पश्चिम बंगाल में 815 व असम में 635 डॉल्फिन पाई गई हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।